Okay, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Android Development Lecture 9. And today our topic will be UI components. UI components, in which we will discuss intent, notification, and dialogue. And these are our topics. In this class, we will learn about intent, dialogue, and notification. इंटेंट के बारे में हमें पता है काफ़ी चीज़ें ना पहले से ही। मतलब एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, डायलॉग और नोटिफिकेशन ये नया है। इंटेंट में कोई और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग पॉपअप स्क्रीन होती है। और नोटिफिकेशन जो हमारे सिस्टम में ऊपर की तरफ भी हम कोई भी मैसेज या किसी भी चीज़ के लिए ना नोटिफिकेशन बार के ऊपर आ रहा होता है, वो नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, आज इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेंट के अंदर जो हम देखते हैं, स्टार्ट न्यू एक्टिविटी, स्क्रीन के ऊपर जो है ना एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो होता है वो स्टार्ट न्यू एक्टिविटी होता है। उसके बारे में हम सबको पता है। नेक्स्ट है जी डिलीवर अ ब्रॉडकास्ट और सिस्टम वाइड मैसेज। ठीक है, एक ये चीज़ है कि हमें सिस्टम के अंदर कोई मैसेज भेजना है, किसी और एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट करना है। ठीक है, या फिर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, कॉल पे, वेब पे, ईमेल, व्हाट्सएप। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन से हम डायरेक्ट व्हाट्सएप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इंटेंट से की जा सकती हैं, अभी करके देखेंगे उसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायलॉग के ऊपर। जो डायलॉग बॉक्स होता है, जब हम कोई चीज़ नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं, सॉरी, जब भी कोई अलर्ट वगैरह, कोई मैसेज वगैरह देना होता है यूज़र को, या यूज़र से ना अलग टाइप का टेक्स्ट लिखवाना होता है। ठीक है, मतलब कि कोई पॉपअप स्क्रीन आती है, उस पर कहते हैं ये टेक्स्ट लिख लें, अलर्ट और एक्शन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये सब डायलॉग में होती हैं। नोटिफिकेशन, ऊपर से जो भी हमारी एप्लीकेशन इवन बंद हो या ओपन हो तो नोटिफिकेशन आते हैं। अभी हम बात करेंगे सिंपल नोटिफिकेशन की, जब हमारी एप्लीकेशन के दौरान कोई चीज़ आती है ना और फिर वो नोटिफिकेशन में जाती है, उसके बाद उन नोटिफिकेशंस की बात करेंगे। फिर क्लोज नोटिफिकेशन के आगे फिर बात कर लेंगे अभी समझने के लिए, क्योंकि ये भी तो एक लंबा टॉपिक है नोटिफिकेशन। इसमें एक तो बेसिक नोटिफिकेशन है जिसमें टेक्स्ट टेक्स्ट होगा, और अगला है कि प्रोग्रेस नोटिफिकेशन, जैसे कोई डाउनलोड की प्रोग्रेस होती है वो नोटिफिकेशन हो सकता है। एक्शन बटन नोटिफिकेशन, जैसे कि रिप्लाई या फिर डिसमिस, इस तरह के बटन ऐड करके नोटिफिकेशन होगा, वो एक्शन बटन नोटिफिकेशन हो जाएगा। लॉन्ग टेक्स्ट नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन जिसमें टेक्स्ट की लिमिट ना हो। लॉन्ग टेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी जिसमें हम उसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज और उस तरह। जैसे हम लंबा टेक्स्ट हो तो वो उसको देख सकते हैं। इनबॉक्स स्टाइल नोटिफिकेशन, जैसे व्हाट्सएप वगैरह का या कोई और इस तरह की ना एप्लीकेशन जिसमें मैसेजेस और मैसेजेस करके ना नोटिफिकेशन शो होते हैं कि किस बंदे ने ये ग्रुप के मैसेज आ रहे हैं, तो इस बंदे ने ये नोटिफिकेशन भेजा, इस बंदे ने ये मैसेज भेजा। तो ये सारे इस तरीके से। तो अभी इसका एक हल्का सा जो है ना वो डेमो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन ऑफ करता हूँ ना, और आपको मोबाइल पे पहले इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो इधर आपने देखेंगे मैंने एक नई एप्लीकेशन बनाई है, एंड्रॉयड डेवलपर 9। क्योंकि हमारी क्लास ही 9 है, तो इसके हिसाब से अब मैं इस एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पेज शुरू आएगा। इंटेंट, डायलॉग और नोटिफिकेशन, ये तीन चीज़ों पे हम डिस्कस करें, तो मैंने तीनों के नए अलग अलग बटन तो बना दिए हैं, और हर बटन के साथ जो है ना उसके रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इंटेंट है। इंटेंट के अंदर हमने एक चीज़ तो देख ली ना, अभी जिसमें मैंने काम किया है, अभी जैसे क्लिक किया एक पेज खुल गया। ठीक है, तो ये तो गया सिंपल इंटेंट जिससे हम एक्टिविटी ऑन की है। नेक्स्ट आ गया जी, हमने व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। इससे अब हम इस तरीके से ना इसको वो करेंगे, मॉडिफाई करेंगे कि जब भी हम बटन क्लिक करेंगे तो हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चला जाए। तो मैं यहीं से क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप पे मुझे खुद को एक मैसेज चला जा रहा है। ठीक है, जो मैंने लिखा था यहाँ पे लिखा हुआ नीचे आ रहा है, हेलो फ्रॉम माय ऐप। ठीक है, अब मैं नंबर सेलेक्ट किया और टेक्स्ट सेलेक्ट करे तो खुद ब खुद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट, ओपन गूगल। इंटेंट को यूज करके ये सारे जो काम करें ना, कि ओपन गूगल मतलब हमारे क्रोम या कोई भी ब्राउजर वो ऑन हो जाएगा, और उधर से गूगल सर्च करेगा, या कुछ भी हम एडिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक किया तो सीधा क्रोम चल गया, और उसमें गूगल उसने सर्च कर लिया, google.com। इसी तरह ईमेल, सेंड ईमेल, ये भी हम कर सकते हैं। कोई भी रेसिपिएंट ईमेल डाल देंगे, कोई भी जो है ना सब्जेक्ट, और उसके बाद हम
टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, और क्या है, और भी कुछ चीजें हैं कंटेंट में। जैसे डायल नंबर, कॉल कर सकते हैं हम, कोई भी नंबर लिख दिया, फिर आपने बटन दबाया तो कॉल नंबर हो गया। ठीक है, शेयर टेक्स्ट, कोई भी अब जैसे ना शेयर के ऑप्शन होते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो शेयर टेक्स्ट को दबाएंगे तो कोई भी टेक्स्ट है वो शेयर हो जाएगा। अब जहाँ पे मैंने लिखा चेकआउट द स्कूल ऐप, तो इस चीज़ को, इसके साथ कोई लिंक या कुछ भी क्लिक करना, वो हम किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज किसी भी तरफ दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी ओपन अ मैप, इसको क्लिक किया तो मैप खुल जाएगा। मैंने इसका लोकेशन वाइज मुल्तान सेट किया हुआ था, तो यहाँ पे ये मुल्तान की लोकेशन आ जाएगी। ये मुल्तान आ गया। ठीक है, मैं अपनी एप्लीकेशन में दिखाऊंगा कि मैंने इसके लिए कोड क्या यूज़ किया। तो इंटेंट में ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डायलॉग के अंदर। ये डायलॉग क्या होता है, सबसे ऊपर मैंने एक बटन बनाया शो सिंपल डायलॉग का। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो एक हल सिंपल सा डायलॉग है, जिसके अंदर तीन बटन है ऊपर। दिस इज अ बेसिक अलर्ट डायलॉग विद टाइटल एंड मैसेज। ऊपर टाइटल है, सिंपल डायलॉग जो लिखा हुआ है। नीचे जो ये मैसेज है, और नीचे तीन बटन है। ठीक है, इन बटन के ऊपर अलग अलग काम करा सकते हैं। ठीक है, ओके, कैंसल, कोई न्यूट्रल, कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। इनमें से किसी को भी मैं फिलहाल दबाऊंगा ना तो ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया जी शो डायलॉग विद एडिट टेक्स्ट। ये हम, इसमें क्या है, इसमें जो है ना एडिट टेक्स्ट है एक, इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, माई टेक्स्ट। ठीक है, या जो कुछ भी लिखूंगा ना, इस चीज को वो रजिस्टर कर लेगा। इस चीज को जो है ना कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। अब नीचे एक ना टोस्ट लिखा हुआ है, उसको चेक करें क्या लिखा हुआ है। यू एंटर्ड माई टेक्स्ट। यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पद के नाम लिखता हूँ। यू एंटर्ड राफे, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, वो उसको टोस्ट बना कर दे रहे हैं। मतलब हम उसको, उसका अंदर का टेक्स्ट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डायलॉग, मतलब डायलॉग है। अब इसमें मैं, ये फर्स्ट डायलॉग है, इसमें कुछ और दबाऊंगा तो इससे एक और डायलॉग खुल जाएगा। डायलॉग चलते हुए जो बटन है ना, उससे हम मजीद डायलॉग भी ओपन कर सकते हैं। अलर्ट में, या फिर जब डायलॉग के अंदर हम कोई चीज सेव करना चाह रहे हो, तो उसके लिए अगर उसको यूजर को दोबारा से कोई अलर्ट देना है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायलॉग हो गया। अब नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के अंदर ये कोई चार पांच चीजें। ठीक है, अभी ऊपर देखा है, यहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है तो उसका ही है। तो शो बेसिक नोटिफिकेशन, अब ये मैं बटन क्लिक करता हूँ तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया, बेसिक नोटिफिकेशन, जिसके ऊपर एक एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन का लोगो। ये भी हम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल चेंज नहीं किया हुआ। इसके लिए थोड़ा सा कम करना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए ना, टेक्स्ट जो कि उसका सब्जेक्ट है और नीचे उसका मैसेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोग्रेस नोटिफिकेशन। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे क्या आ रहा है, ये देखिए, ये फाइल डाउनलोडेड। ठीक है, इस तरह करके एक नोटिफिकेशन है जो पहले प्रोग्रेस हो रहा था, ये डाउनलोड्स वगैरह चीज के लिए। नेक्स्ट एक्शन बटन नोटिफिकेशन में क्या है, इसमें रिप्लाई और डिसमिस दोनों से वैसे डिस्प्लेस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है शो बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशन, मतलब लॉन्ग टेक्स्ट, सॉरी। तो इसमें जैसे बटन में दबाया तो ये लंबा सा टेक्स्ट होगा, जिसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं और एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है इनबॉक्स स्टाइल नोटिफिकेशन। इसमें देखिए, जिसमें नाम लिखा हुआ है और उसके बाद उसका मैसेज है, फिर एक और नाम है, फिर मैसेज है, फिर एक और नाम है, उसका मैसेज है। तो इस तरह से ये एक हमारा हो गया इनबॉक्स स्टाइल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा डेमो कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। चलें, अभी हम आ गए हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन के ऊपर। एंड्रॉयड स्टूडियो में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप देखेंगे तो ये मेरा ऐप कॉम्पैट, ये हमेशा मैंने रखा होता है। ठीक है, ये आपने हमेशा रखना है, नंबर एक ये। नंबर दो, थीम। थीम के अंदर ये थीम ऐप कॉम्पैट, ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो आपके एरर जो है ना वो आ सकते हैं। ये दो चीज़ें आपने एप्लीकेशन में अपनी चेक कर लेनी है हमेशा। ठीक है, मैंने क्या एक मेन एक्टिविटी बनाई है,
उसमें एक्टिविटी में वो तीन बटन हैं जिनसे जो है वो मैं अलग अलग पेजेस पे जा रहा था। सबसे पहले इंटेंट की बात करते हैं। ठीक है, इंटेंट से हमने वो तो एक चीज सीख ली ना, जो थी कि अब एक पेज से दूसरे पेज पे किससे जाते हैं। अब जो बाकी चीजें हैं, इंटेंट को यूज करके हम और चीजें कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप बटन था। ठीक है, अब व्हाट्सएप बटन, बटन क्लिक लिस्टनर की हमने पहले बात कर चुके हैं, तो मैं लिस्टनर के ऊपर नहीं जाऊंगा। उससे आगे अब ये सारे हमारे बटन थे, हमने उनको बटन को वहां से डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, मैंने आपको जो है ना एक पहले भी एक तरीका बताया था कि बटन को डिक्लेयर करने का, ये एक नया तरीका, ये भी आप जो है ना ऐड कर सकते हैं। पुराना तरीका तो हमारा ये था ना कि हम कोई भी बटन लिखते थे, ठीक है, और उसके बाद उसको कहते थे कि वो फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते बटन, और फिर यहाँ पे लिख देते आर डॉट आई डी डॉट, जो भी उस बटन की आईडी होती थी, बस की ये जो भी बटन की आईडी है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखते थे कि बटन यहाँ पे आता था। दूसरा तरीका जो है ना वो ये है कि यहाँ पे हम बटन ना लिखें, या बटन या टेक्स्ट है कुछ भी, तो हम यहाँ पे कॉलन लगा के फिर यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये जो है हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो एक बटन है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो भी ये तरीका आपको ज़्यादा बेहतर लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये सब बिल्कुल वही है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं व्हाट्सएप बटन को जो हमने क्लिक किया ना, मैं आपको वहाँ पे दिखा दूँ, वहाँ पे सिंपल बटन ही हैं इस इंटेंट एक्टिविटी में ना। चलिए, मैंने इसको रिमूव कर दिया था, इसको निकाल देते हैं। अच्छा, इधर सिर्फ सिंपल बटन ऐड किए हैं और उनके अंदर टेक्स्ट है, कोई इसके अंदर खास जो है ना वो मामला नहीं है। यहाँ पे, यहाँ पे जो है ना व्हाट्सएप के मैसेजेस को चेक कर ओपन करने का जो तरीका है ना वो ये है कि हम सबसे पहले तो फ़ोन नंबर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि हमने किस फ़ोन नंबर पे भेजना है। यहाँ पे मैंने कोई भी फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो ये फ़ोन नंबर है। उसके बाद हमारा मैसेज, हेलो फ्रॉम माय ऐप, या कुछ भी आप यहाँ पे मैसेज अपना भेजना चाहते हैं कि चेक आउट दिस लिंक, यहाँ पे लिंक ऐड करें अपने एप्लीकेशन के अंदर, शेयर बटन, ताकि लोग आपको शेयर बटन यूज़ करें, उसके अंदर लिंक हो और वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकें, ताकि एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकें। कुछ भी मतलब कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस मैसेज में। ठीक है, ताकि आपका यूज़र जो है ना एक बटन का क्लिक करे और वो व्हाट्सएप ऑन हो जाए उसकी, और उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को शेयर कर सके। मैं, आप बहुत तरीकों के लिए यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट ये है कि यूआरएल। ठीक है, ये भी एक हमने अपना वेरिएबल बनाया, इनका वेरिएबल्स के नाम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है ना उससे फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल अपने ये इसी तरीके से यूआरएल लिखना है। ठीक है, एपीआई व्हाट्सएप डॉट कॉम स्लैश सेंड। अब यहाँ पे जो फोन डॉट इज इक्वल टू है ना, उसके बाद यह है डॉलर साइन। अब डॉलर साइन के बाद जो चीज आ रही है ना, फोन नंबर, ये असल में ये फोन नंबर है। इस जगह के ऊपर ये फोन नंबर खुद ब खुद डायनामिकली ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी फोन नंबर ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कोई भी मैसेज यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये इस पूरा यूआरएल की मदद से ना, जैसे ही हम इंटेंट को इंटेंट एक्टिविटी यूज करेंगे, तो वो ये वाला HTTP रन रन करेगा और हमारी व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ऊपर इस फोन नंबर पे ये मैसेज टाइप हो जाएगा। सेंड करने के लिए हमें बटन क्लिक करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ताकि ये टाइप हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटेंट, अब इंटेंट के अंदर ना एक्शन हमें देना होता है, हम इंटेंट एक्शन व्यू। ठीक है, कि ये जो है ना इंटेंट के दो तीन एक्शन होते हैं, व्यू होता है और दूसरा डायल होता है, सेंड होते हैं, ये सारे इसके एक्शंस हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, व्यू, डायल और सेंड, सेंड टू, या इस तरह की। ठीक है, जैसे दो तीन इसके एक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे आपने इसके लिए एक्शन व्यू सेलेक्ट किया और डाटा के अंदर आपने ये वाला यूआरएल जो है ना वो डाटा ऐड कर दिया। ठीक है, आपका इंटेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने भी इंटेंट स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप चेक करना चाहते हैं कि हाँ जी व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल है भी कि नहीं है। हो सकता है इंस्टॉल ना हो और वो इस एप्लीकेशन, इस एपीआई को रन करने की कोशिश करेगा, तो वो ब्राउजर में चल जाएगा कि जो अच्छा नहीं लगेगा।
ठीक है, कि ब्राउजर में आपका लिंक चल रहा है। तो उसके लिए क्या कि ये ना चेक करेगा कि इंटेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा पैकेज मैनेजर से। ठीक है, अगर पैकेज मैनेजर नल नहीं है तो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि व्हाट्सएप चल जाएगी। और अगर नहीं होगा तो ये इस तरह का एक एरर, एक टोस्ट की फॉर्म में एक एरर दे देगा। सही हो गया। नेक्स्ट, ओपन वेब बटन, उसमें भी उसी तरीके से हमने एक यूआरएल लिखा, यूआरएल पास किया, जैसे व्हाट्सएप में किया था। यहाँ पे कोई भी लिखेंगे लिंक, उसी तरीके से यूआरएल होना जाएगा, और उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी। तो स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हमने वो वाला इंटेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया, डिक्लेयर यहाँ पे किया, और उसके बाद उसको यहाँ पे यूज कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी ईमेल वाला। सेम वही तरीका है। ठीक है, यूआरआई पास किया, मेल टू, और मेल टू के अंदर हमने ये रेसिपिएंट का ईमेल, और उसके बाद उसका मैसेज ये लिख दिया। ये इंटेंट के अंदर पुट एक्स्ट्रा, और जो ये ना स्टार्ट एक्टिविटी। अब स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट जब यूज करते हैं ना, इंटेंट असल में काम तब करता है, ये जो उससे पीछे वाला इसका होता है ना, ईमेल इंटेंट, ये जो हमने इंटेंट को एक नाम दे दिया और उसके अंदर ये सारा का सारा डेटा डाल दिया, ये सारा का सारा इंटेंट की प्रिपरेशन है। इंटेंट का एक्शन इस जगह पे आके स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह डायल नंबर के लिए यूज कर सकते हैं, एक्शन डायल, बाकी सिंपल है। उसके आगे फिर हम शेयर टेक्स्ट बटन। ठीक है, उसके अंदर ये कि एक्शन सेंड। अब एक्शन सेंड जो है ना, वो हमारा शेयर टाइप का होता है एक्शन, और वो जो है ना हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन चूज कर सकें जिसके अंदर हमने ये इंटेंट को यूज करना है। तो जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करते हैं ना, तो हमारी जितनी जितनी एप्लीकेशन हैं जो कि उस टाइप के टेक्स्ट को या उस चीज को यूज कर सकती हैं, वो सारी सारी लिस्ट हो जाती है, हम उसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये शेयर टाइप का था, एक टेक्स्ट था जिसको शेयर करना था, सेंड हमने सिलेक्ट किया, तो वो उसने व्हाट्सएप और इंस्टा हर चीज, जो भी चीज ना उस सबको वहाँ पे लिस्ट कर दिया ताकि हम वहाँ पे उसको यूज कर सकें। ठीक है। तो ये हमने चेकआउट द स्कूल एप्लीकेशन, ये हमारा एक्स्ट्रा टेक्स्ट था, और उसको उसको सिलेक्ट कर लिया, और वो वहाँ सामने लिखा हुआ रहा था, उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं या किसी एप्लीकेशन से सेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मैप, मैप बटन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वही एक्शन व्यू है। ठीक है, लेकिन साथ क्या है, यूआरआई पार्स के अंदर हमने जियो लोकेशन डाल दी है। जियो सेमीकोलन, ये लेटीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और ये गूगल के लिए जो है वो एक हिंट है कि ये एक मुल्तान की लोकेशन है, तो उसने मुल्तान को भी हाईलाइट कर दिया जैसे मैंने ये लिंक उसके अंदर पास किया। उसने पूछा जी कि ये आपने लिंक किससे चलाना है। ठीक है, जो जियो वाले लिंक होते हैं ना, वो गूगल मैप या एप्पल मैप्स या इस तरह की और एप्लीकेशन, क्रीम वगैरह, जो जो एप्लीकेशन मैप यूज करना, उन सब से पूछता है कि आपने किस में चलानी है, तो उसके बाद वो उसमें चला देता है। तो ये इंटेंट के जो है ना, ये काफी सारे फंक्शंस आपके लिए नए हैं, तो आप यहाँ से देखें और इसके ऊपर जो है ना ट्राई करें। इसके अलावा भी और काफी सारी जगहों पे यूज हो सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर आप ट्राई करें जी कि मैसेज में लिख रहा हूँ, ठीक है, इस नंबर पे चला जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। और भी इंटेंट की से काफी सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब आपने चेक करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डायलॉग एक्टिविटी में। तो डायलॉग एक्टिविटी में क्या है, हमने वही तीन बटन्स अपने एक्सएमएल में ऐड किए। मैं आपको मतलब इस सबका तो पता है ना कि किस तरीके से बटन ऐड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने जानबूझ के मैंने ये एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब जब भी इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन रन होगा, ताकि आपको फंक्शन के बारे में भी पता लगे। अब फंक्शन क्या होता है, ये जो है ना, ये जो एक्टिविटी है, यहाँ से यहाँ तक एक्टिविटी। ठीक है, ताकि ये एक्टिविटी हमारी नीट और क्लीन रहे, इसमें ज्यादा चीजें पाइल अप ना हो, तो हम क्या करते हैं कि बटन क्लिक के साथ ना एक फंक्शन बनाते हैं, जो फंक्शन इससे बाहर आ जाता है। ठीक है, इस ऑन क्रिएट फंक्शन से, कि इसकी जो क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट्स क्लोज होने के बाद आ जाता है, ताकि हम जो है ना उसको क्लीन रख सकें। अब ये वाला मेरा बटन है ना, शो सिंपल डायलॉग वाला बटन है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो इसकी सारी चीजें इसी के अंदर है। नेक्स्ट वाले की चीज इसके अंदर, उसके चीज इसमें। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से क्या होगा कि मेरा सारा का सारा कोड जो है ना, वो काफी वो हो गया, क्लीन, नीट क्लीन हो गया। अच्छा, मुझे भी मैं ये वाला देख चेक करना चाहता हूँ, अगर इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ या इसमें कोई एरर है, तो मैं ये चेक करता हूँ कि अच्छा यार इस बटन पे काम नहीं हो रहा था, तो वो ये मेरा ये वाला फंक्शन है, तो इसको मैं एडिट करता हूँ।
तो इसके ऊपर आया और मैं इसको एडिट करने लग गया। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? अब फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि मैं लिखता हूँ कि दिस इज माय फंक्शन, मतलब कि कोई भी मैं फंक्शन का नाम दूँ, उसके बाद उसको ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा फंक्शन बन गया। लेकिन इसमें एरर आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन आगे मैंने यूज नहीं किया ना, तो मैं Alt प्लस एंटर दबाऊंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रिएट एक्सटेंशन फंक्शन। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, प्राइवेट fun मतलब फंक्शन, ये मेरा वही वाला फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से ये हटा भी दूँ ना, डायलॉग एक्टिविटी, तो फंक्शन उसी तरीके से ही काम करेगा। पढ़ा रहे तो मतलब इस एक्टिविटी का फंक्शन है, निकाल दो तो भी खत्म। और यहाँ पे मैंने क्योंकि कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं की, तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि ये आपने करनी है, टू डू है ये। जब तो फंक्शन बनाया तो वो कोई काम तो करे ना। तो फिलहाल क्योंकि मेरे फंक्शन पहले से बनाए हुए हैं, मुझे इस फंक्शन की जरूरत नहीं थी, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब फंक्शन जो है ना जैसे स्टार्ट होता है ना, तो उसके अंदर भी ये इसी तरह की एंगल ब्रैकेट्स आती हैं। तो अब इस एंगल ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होगा ना, वो असल में इस लाइन का है। जो ही एंड्रॉयड इस लाइन को रीड करेगा ना, जैसे 25वीं लाइन के ऊपर आएगा शो सिंपल डायलॉग, वो डायरेक्ट इस लाइन पे 40th लाइन पढ़ना शुरू कर देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो क्या हुआ, शो सिंपल डायलॉग हमारा एक सिंपल सा डायलॉग है। अब डायलॉग बनाने के लिए क्या होता है, हमने एक वेरिएबल बना लिया, बिल्डर या कुछ भी वेरिएबल, मतलब डायलॉग बिल्डर कुछ भी नाम दे दें इसको। ठीक है, डायलॉग बिल्डर, यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन उसके इज इक्वल टू के बाद जो होता है ना, वो चीज़ हमारी फिक्स होती है कि ये जो बिल्डर है ना, ये इस चीज़ के इक्वल है। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट दिस, मतलब इस एक्टिविटी का ये अलर्ट डायलॉग बिल्डर है। जो ये वेरिएबल ना, ये इसको बिल्डर है। अलर्ट डायलॉग जो है एंड्रॉइड का अपना नोटिफिक ये अलर्ट टाइप का जो होता है ना डायलॉग, उसके लिए ये इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे इसके ऊपर वर्क करेंगे ना, तो इसकी सारी डिटेल्स आ जाती है कि ये सब क्या है, किस तरीके से इसको यूज करना है, और सारी चीजें। इसमें दो चीजें बिल्डर के अंदर ना, जैसे बिल्डर हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए वो बता देता है कि इसके अंदर ना क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो इसमें हम टाइटल एक ऐड कर सकते हैं, मैसेज ऐड कर सकते हैं, सेट पॉजिटिव बटन, सेट नेगेटिव बटन, सेट न्यूट्रल बटन। ये तीन चार चीजें जो है ना, ये अक्सर डायलॉग के अंदर कॉमन होती है। ठीक है, अब टाइटल के अंदर हमने कोई भी जो ऊपर ऊपर देना चाहते हैं टाइटल दे दें, मैसेज के अंदर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और सेट पॉजिटिव बटन, अब बटन का तरीका जो है तकरीबन वैसा ही है, लेकिन क्या करना होता है बटन के अंदर ना, बताना होता है कि इस बटन के अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हो। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना, वो टेक्स्ट बन के आ जाएगा, मतलब कि इस तरीके से हम जैसे ना पॉज बटेंगे तो इस तरह क्लोज आएगा। हम तो ये लगा देंगे इसके अंदर कोटेशन मार्क, और उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे कि इसके ऊपर ओके लिखा हुआ आ जाए, तो उसके ओके लिखा हुआ आएगा। उसके बाद डायलॉग डॉट पे जब ये प्रेस होगा, तो ये टोस्ट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, और डायलॉग फौरन ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इस बटन को क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा, इस बटन को क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा, इस बटन को क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। अब ये सारा का सारा पूरा का पूरा डायलॉग बन गया कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डायलॉग को बिल्ड किया, इसके अंदर चीजें ऐड की, और एंड में हमने कहा जी हमारा डायलॉग कंप्लीट है, अब इस डायलॉग को शो करो। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही ये लाइन 52nd लाइन पढ़ेगा ना हमारा एंड्रॉयड, तो ये बन जाएगा, हमारा डायलॉग शो हो जाएगा। इस तरह हमने एक कॉम्प्लेक्स डायलॉग की बात की थी कि जिसके अंदर जो है ना एडिट टेक्स्ट आता है। वो क्या है भाई, उसमें क्या चीज़ है, उसके अंदर भी हमने सबसे पहले तो एक टाइटल तो देना है ना। बिल्कुल वही तरीका है कि हमने सबसे पहले एक बिल्डर बनाया, उसके बाद उसको एक जो है ना वो टाइटल दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने एक एडिट टेक्स्ट बनाना है। तो क्या, एक वेरिएबल हमने इनपुट एडिट टेक्स्ट कुछ भी नाम यहाँ पे दे दें। ठीक है, वो क्या है, वो एडिट टेक्स्ट है। अब एडिट टेक्स्ट भी एक एंड्रॉयड का ही है एलिमेंट, यूआई एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको लिखा, ये इम्प्लीमेंट हो गया, और उसके बाद दिस दिस ऑफ कोर्स ये वो है एक्टिविटी है हमारी डायलॉग एक्टिविटी जिसमें हमें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं ना,
हम एक ही फंक्शन के अंदर है तो हम यहाँ पे दिस भी लिख सकते हैं। वरना अगर हम ये दिस एरर दे रहा हो तो हमें फिर ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम दो तीन फंक्शंस के अंदर हो ना, ब्रैकेट्स के अंदर हो, तो फिर हमें ये लिखना पड़ता है। नहीं तो फिलहाल जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। कि वो फिर कंफ्यूज हो जाता ना कि ये दिस का मतलब क्या है, दिस का मतलब ये वाला फंक्शन है, या दिस का मतलब जिस एक्टिविटी में हो वो एक्टिविटी है। ठीक है, ये दो दिस जो है ना अलग अलग जगहों पे यूज होता है अलग अलग तरीकों से। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी, फिर इस इनपुट का ना, अब ये हम डायनामिकली ऐड करें, जैसे हमने एक्सएमएल के अंदर ऐड करते थे ना, तो ये हमने एडिट टेक्स्ट ही बना लिया। एडिट टेक्स्ट के अंदर हमने उसका हिंट दे दिया जी, एंटर योर नेम। ठीक है, इनपुट टाइप हमने सेलेक्ट कर ली कि टेक्स्ट जिसकी टाइप है, और बिल्डर डॉट सेट व्यू इनपुट। अब बिल्डर डॉट सेट व्यू है ना, इसका मतलब है इस बिल्डर के अंदर ये व्यू हमने ऐड कर दिया। ये इनपुट, ये जो हमने इनपुट बनाया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने बिल्डर के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या क्या नेक्स्ट, बिल्डर के अंदर हमने क्या किया, बिल्डर के अंदर सेट पॉजिटिव बटन भी ऐड कर दिया, जिसका काम, जिसका टेक्स्ट क्या था, सबमिट। ठीक है, और सबमिट बटन जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इनपुट जो है ना, ये वाला इनपुट, ये जो हमने एडिट टेक्स्ट बनाया इनपुट, उसका जो टेक्स्ट है ना, उसकी जो उसमें जो हम लिखेंगे वो एक वेरिएबल बन जाएगा एंटर टेक्स्ट। और एंटर टेक्स्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, वो हमें लिखा हुआ बताकर ये देगा कि यू हैव एंटर टेक्स्ट, डॉलर साइन, और डॉलर साइन के बाद क्या है, एंटर टेक्स्ट। अब एंटर टेक्स्ट क्या है, वही जो हमने लिखा है। तो जैसे ही मैंने अपना नाम लिखा था ना और बटन को क्लिक किया था, तो क्या लिखा हुआ था, यू एंटर्ड, और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ था, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी। अगर मैं लिखूंगा माई टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखा होगा यू एंटर्ड माई टेक्स्ट। कुछ भी मैं वहां पे लिखूंगा तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसे वो नीचे टोस बन के आ रहा था। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो एम्प्टी आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डायलॉग के अंदर डायलॉग, उसमें भी चीजें सारी तकरीबन वही हैं। इसमें मैंने फिर एक और, क्योंकि ये मेरा और ज्यादा लंबा हो जाता तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड किया। शुरू से दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने बिल्डर, उसके बाद हमने टाइटल, फिर हमने ऐड किया मैसेज, नेक्स्ट हमने पॉजिटिव बटन, और उसके बाद नेगेटिव बटन। अब ये पॉजिटिव बटन के अंदर मैंने एक और फंक्शन ऐड कर दिया, शो नेस्टेड डायलॉग। अब इस पॉजिटिव बटन को दबाया ना, नेक्स्ट को दबाया तो एक और डायलॉग शो हो गया। अब डायलॉग के अंदर फिर हमें एक और डायलॉग बनाता तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। ठीक है, इकट्ठी हो जाती है, तो मैंने एक और फंक्शन बना दिया, नेस्टेड डायलॉग। ठीक है, जब भी वो इस लाइन को पढ़ेगा ना, तो अभी डायलॉग बनाने से पहले ही वो इस लाइन को पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, एप्लीकेशन इस लाइन पे आ जाएगी, वो एक और डायलॉग जो है ना वो बिल्ड होने लग जाएगा, और फिर उसको शो कर देगा जब हम पॉजिटिव बटन दबाएंगे। जब नेगेटिव बटन दबाएंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो खुद ब खुद ये डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायलॉग के बारे में भी बात हो गई। तो ये सारा मतलब डायलॉग को भी समझ आ गया। डायलॉग को बिल्ड करना है, उसके बाद उसके टाइटल, मैसेज, पॉजिटिव नेगेटिव बटन, उसके बाद शो, तो वो डायलॉग शो हो जाएगा। ठीक है, डायलॉग के अंदर मोटी बात यही है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम नोटिफिकेशन के ऊपर। अब नोटिफिकेशन में तीन चार जो है ना आपको नोटिफिकेशन बताए हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऐड करने के लिए जो है क्या करना होता है, ये थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, नोटिफिकेशन ऐड करना, लेकिन कोशिश करते हैं ऐसे समझने की ना। अब फिलहाल इसको बेशक देख कर लें कि किस तरीके से है, और हो जाएगा, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन चैनल आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चैनल आईडी का नाम चैनल आईडी ही रख दिया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये मेरा नोटिफिकेशन जो है ना उन लोगों के पास जाएगा जिन लोगों के पास ये आईडी है। ठीक है, मतलब मतलब इस तरीके से कि जैसे ना जिन लोगों ने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया होता है ना, सिर्फ उन्हीं को ही उस यूट्यूब चैनल की जो भी नई वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन जाता है, अगर उन्होंने ऑन किया। ठीक है, तो
जिन लोगों ने उस आईडी को सब्सक्राइब किया हुआ है ना, सिर्फ उनको ये नोटिफिकेशन जाएगा। हाँ। तो अभी जो है ना, वो डायनेमिकली वो सारी चीजें ऐड होती हैं। अभी फिलहाल जो है ना, हमने आईडी, ये सबको जितने भी यूजर होंगे ना, उन सबके पास ये आईडी जाएगी। तो वो सारे इस सबके सबको नोटिफिकेशन जाएगा। और वैसे भी हम फिलहाल ये लोकली यूज कर रहे हैं, तो इसका उससे कोई खास ताल्लुक है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने इसका लेआउट व्यू जो है ना ऐड कर दिया नोटिफिकेशन का, यहाँ तक तो हमें सारी बात पता है मोटी मोटी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी एक ये फंक्शन क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये फंक्शन हमने पहले यूज कर लिया। ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है, जैसी ये लाइन है ना, 23rd लाइन, फंक्शन के बारे में बताया ना मैंने। तो जैसे ही फंक्शन की लाइन आई, तो उसके अंदर ये सारा क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल। तो इसका जो है ना, ये इसका कोड है। और इसके साथ क्या होता है कि नोटिफिकेशन चैनल को ऐड करने के लिए ना, हमें मैनिफेस्टेशन के अंदर, एंड्रॉइड मैनिफेस्टेशन के अंदर ये परमिशन भी ऐड करनी होती है। ठीक है। यूजर परमिशन। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब हमारी एप्लीकेशन उसमें जाती है ना, प्ले स्टोर पे, तो वो एक परमिशन और वो जो है ना, वो सब चीजें उसमें रखता है। उसको बताता है कि भाई इसने ना नोटिफिकेशन पोस्ट करने की परमिशन ली हुई है। ठीक है। तो ये एंड्रॉइड की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको ये यूजर परमिशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। अच्छा, चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो अगर ये नहीं करेंगे तो एरर आएगा। ये यूजर परमिशन ना इस तरीके से ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा जी, नोटिफिकेशन एक्टिविटी में आता है। अच्छा, यहाँ पे ना इफ इफ के साथ हमारी एक स्टेटमेंट है। ये इसमें क्या है कि अगर तो हमारा बिल्ड वर्जन एसडीके जो है, वर्जन कोड 0, ये वैसे जो है ना, ये लिखें या ना लिखें बात एक ही है। लेकिन एरर्स से बचने के लिए ना, हम ये यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। अगर ये ना भी लिखें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरर्स ना आए तो इसके लिए लिखा हुआ है। तो नोटिफिकेशन चैनल हमने बनाया। उस नोटिफिकेशन चैनल का हमने एक नाम दे दिया, जनरल नोटिफिकेशन है, इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है। ये जब हम नेटवर्क के साथ इसको एसोसिएट करते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीजें हमने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, और वो सारी जो है ना, वो नेटवर्क एसोसिएटेड ही होती है। हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। लेकिन आपको जो है ना पता होना चाहिए कि असल में होता क्या है नोटिफिकेशंस के अंदर। नोटिफिकेशन मैनेजर, इंपॉर्टेंस, डिफॉल्ट। ठीक है। बाकी सारी चीजें ना जैसे हैं वैसे की वैसी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे जो है ना, चैनल, नोटिफिकेशन चैनल, चैनल आईडी, नेम, इंपॉर्टेंस, अप्लाई, और डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। इस सब में कुछ भी नहीं है खास। ठीक है। क्योंकि ये लोकल नोटिफिकेशन है, तो मैं इसमें कुछ भी ऐड करें तो खास कोई फर्क पड़ता नहीं है। और उसके बाद हमारा क्या है, ये असल चीज है, नोटिफिकेशन मैनेजर। ठीक है, विच इज नोटिफिकेशन मैनेजर। और वो क्या है, गेट सिस्टम सर्विस नोटिफिकेशन सर्विस एज नोटिफिकेशन मैनेजर। ये जो है ना, ये लाइन 65 और 66। ठीक है, विच इज एक्चुअली सिंगल लाइन, क्योंकि वो लाइन जो है ना ज्यादा लंबी है, इसलिए एक नेक्स्ट लाइन में आ गई है। तो ये नोटिफिकेशन मैनेजर बिल्कुल हमने ना डिक्लेयर किया हुआ है। वैल्यू नोटिफिकेशन मैनेजर, विच इज नोटिफिकेशन मैनेजर। ठीक है। ये मेरा ये मैंने अपना इसका नाम दिया हुआ है। और ये क्या है, ये नोटिफिकेशन मैनेजर जैसे हमने बटन को डिक्लेयर किया था उस तरीके से। ठीक है। विच इज नोटिफिकेशन मैनेजर इज इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस। अब ये सिस्टम की सर्विस है, एंड्रॉइड ने खुद सर्विस एक दी हुई है नोटिफिकेशन की। ठीक है। और इसका कॉन्टेक्स्ट डॉट नोटिफिकेशन सर्विस एज नोटिफिकेशन मैनेजर, और नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल चैनल। और ये हमारा ये जो हमने चैनल बनाया है ना, ठीक है, तो ये इसको ऐड करती है। हम नोटिफिकेशन मैनेजर हमारा ये कंप्लीट हो गया काम। ठीक है। तो यहाँ से हमने वो नोटिफिकेशन मैनेजर कंप्लीट कर लिया। और दोबारा से उसको, जैसे हमने वो किया था, नोटिफिकेशन मैनेजर गेट सिस्टम सर्विस नोटिफिकेशन सर्विस एज नोटिफिकेशन मैनेजर। ठीक है, ये काम डन हो गया। ये काम बिल्कुल इस तरह का, इस ऐसे कैसे ही करना है। फिर हम आ जाते हैं बिल्कुल एक, जैसे बटन की क्लिक करने पे, फिर हमारा वो वाला सारे बटन हमने डिक्लेयर कर दिए। पहला बटन दबाया,
ठीक है। तो यहाँ पे ना एक नई चीज है, शो बेसिक नोटिफिकेशन। पहले हमने इनको एम्प्टी रखा हुआ था इन फंक्शंस को, ठीक है, इस तरह के हमारे फंक्शंस हैं, एम्प्टी फंक्शन। अभी हमने क्या किया, उस फंक्शन के साथ नोटिफिकेशन मैनेजर को भी हमने ऐड किया। जब जो चीज यहाँ के अंदर लिखते हैं ना, वो उस फंक्शन के अंदर चली जाती है। ठीक है, वो फंक्शन जो है ना, इस वेरिएबल को, जो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर होता है ना, उस वेरिएबल को यूज कर सकता है। और ये वेरिएबल क्या है, ये नोटिफिकेशन मैनेजर है। तो हमने एक चैनल बनाया ना, उस चैनल को मैनेज करने वाला है, ये वो चीज़ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं उस फंक्शन के अंदर कि हमारा पहले पहला कौन सा है, बेसिक नोटिफिकेशन, शो बेसिक नोटिफिकेशन, ये है हमारा। और फिर जो हम चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं ना, तो उसको हमने डिक्लेयर भी करना होता है कि ये चीज़ क्या है, ये नोटिफिकेशन मैनेजर है ना, वो क्या एक्चुअली क्या है। अब ये ना, जो स्मॉल में लिखा हुआ है ना, ये हमारा अपना अपना हमने जो भी नाम दिया ना, ये वो है। और जो ये एन कैपिटल है, या फिर आप ये देखें ना कि इस सेमी कॉलन के जो बाद है, ये एंड्रॉयड का अपना नाम है, नोटिफिकेशन मैनेजर। ये जो है ना, ये नोटिफिकेशन मैनेजर, ये एंड्रॉयड की अपनी क्लास है, पब्लिक क्लास नोटिफिकेशन मैनेजर। और इसका मकसद क्या है कि नोटिफाई करना। ठीक है, इसको नहीं चेंज कर सकते, अब इसको ऐसे ही रहना है। इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो लेफ्ट वाला। ठीक है, तो इसके अंदर हम फिर जो है वो डिफाइन करेंगे इसकी, इसका क्या आइकन क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम आइकन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अपने यहाँ पे आइकन डालना है ड्रॉएबल के अंदर ऐड करें, अपनी एप्लीकेशन का आइकन, अलर्ट, कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने कंटेंट में टाइटल, ऊपर टाइटल आ जाएगा, नीचे उसका मैसेज आ जाएगा, प्रायोरिटी। ठीक है, ये सारी चीजें अपने खुद इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट प्रायोरिटी के अंदर नोटिफिकेशन की एक प्रायोरिटी क्या है जी, इसको आप और भी चीजें चेक कर सकते हैं कि और चीजें इसमें क्या क्या होती हैं। कंपेट डॉट, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटीज आ रही है। ठीक है, प्रायोरिटी डिफॉल्ट आ रहा है, कैटेगरी रिमाइंडर, प्रायोरिटी लो हाई, इस तरह करके कुछ भी कर सकते हैं। और उनको एक हर चीज को फिर ट्राई करके देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। ठीक हो गया। ऊपर हमने इंटेंट भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कि अगर हम बटन को क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा, अगर हम इस नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी, तो वो मेन एक्टिविटी में ले जाएगा। पेंडिंग इंटेंट गेट एक्टिविटी दिस। और अगर ये ऐड ना भी कर तो खास फर्क नहीं पड़ता, ये इंटेंट है ना ऊपर वाला, इनको ना भी ऐड करे तो फर्क नहीं, हमने सिर्फ नोटिफिकेशन बिल्ड करना है। यूजर उसको क्लिक करेगा, अगर हम ये इंटेंट नहीं बिल्ड करेंगे तो यूजर क्लिक करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा असल में आज के जो इसका क्लास का मकसद है वो सिर्फ नोटिफिकेशन को शो करना है बस। ठीक है, नोटिफिकेशन नोटिफाई बिल्डर डॉट बिल्ड। अभी बिल्डर डॉट बिल्ड जो है ना, जो बिल्डर हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसको बाद में उसने बिल्ड कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। यहाँ पे इसने यहाँ से यहाँ तक जो है ना नोटिफिकेशन को बिल्ड किया है। ठीक है, उसके अंदर चीजें ऐड की हैं और उसके बाद यहाँ पे जो डॉट बिल्ड में उसको शो कर दिया। ठीक है, बाकी सब में फिर इसी तरीके से प्रोग्रेस बार नोटिफिकेशन, ठीक है, उसके अंदर प्रोग्रेस बार 0 से 100 तक। और हर आधे सेकंड के अंदर जो है ना उसकी प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। उसको इस तरीके से हमने ऐड किया। शुरू शुरू में क्या किया, बिल्डर के अंदर हमने टाइटल, टेक्स्ट, प्रायोरिटी, ये सब चीजें जो है ना ऐड कर दी। ठीक है, ऑन गोइंग, इसका मतलब है कि ऑन गोइंग जो ट्रू है ना, इसका मतलब है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। मेक द नोटिफिकेशन नॉट डिसमिसेबल बाय यूजर। यूजर कुछ ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं जो बंद नहीं हो सकते हमारे से, वो इस तरीके से होते हैं। ऑन गोइंग ट्रू का उसमें सिलेक्ट होता है। ठीक है, अगर ऑन गोइंग फॉल्स कर देंगे तो वो भी कैंसिल हो सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो वो फॉल्स ही होते हैं। कुछ चीजें जो है ना हम अगर डिफाइन ना करें तो एंड्रॉयड ने उसका डिफॉल्ट सेट किया होता है कि अच्छा, अगर उसने नहीं बताया हुआ यूजर ने या डेवलपर ने उस चीज को मेंशन नहीं किया, जो डिफॉल्ट वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पे फिर जो प्रोग्रेस हमारी शो हो रही है ना, उसके लिए यहाँ से यहाँ तक कोड है। और उसके बाद स्टार्ट्स में ये जैसे ये नोटिफिकेशन बनेगा उसके बाद वो स्टार्ट कर देगा जी प्रोग्रेस को। ठीक है, बाकी अगर हम, ये एक तरीका है वैसे ही दिखाने का ना, अ, कि किस तरीके से है, चल रहा है प्रोग्रेस। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई खास क्योंकि हो नहीं रहा, हमने कुछ ना डाउनलोड कर रहे हैं ना अपलोड कर रहे हैं। तो ये एक
सिंपल एक चीज है कि हर 50 सेकंड के बाद जो है ना 10% उसको बढ़ा दें। 10 स्टेप्स में मतलब 100 है ना, तो 10 स्टेप को मतलब हर 50 मिली सेकंड, 500 मिली सेकंड सॉरी, आधे मिनट के बाद 1/10 जो है वो प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाए। तो ये जो है ना, ये जो फॉर वाली स्टेटमेंट है, ये बहुत वो है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये जो है ना, इसके बहुत बहुत फायदे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली क्या करता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली है ना कोड, ये इस लाइन को 10 बार रिपीट कराता है। मतलब लाइन जो है ना वो 98 को पढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद 99, 100, 101, 102 इस लाइन को 10 टाइम्स रिपीट कराएगा, जो फॉर वाला होता है ना। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है स्टेप्स में, ये मेंशन किया हुआ है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड को 10 बार रिपीट करेगा ताकि ये कोड हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा 104। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। अच्छा, फिलहाल अभी इसी को इस तरीके से यूज करें, इस बारे में हम पढ़ेंगे एक्चुअली। ये फॉर क्या होता है, लूप है ये एक्सेल में, एक लूप है। ठीक है, उसके बाद ये सेट कंटेंट टेक्स्ट हो गया, प्रोग्रेस हो गई, उसके बाद ये स्टार्ट। तो ये हमारा एक प्रोग्रेस वाला, ये भी हमारा बन गया। प्रोग्रेस वाला हो गया, बेसिक नोटिफिकेशन हो गया। ठीक है, एक्शन बटन, उसमें हम सिर्फ एक एक्शन बटन ऐड कर दिए बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारा वही टाइटल, टेक्स्ट, प्रायोरिटी और ये सब चीजें। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। उसमें वही इंटेंट भी साथ ऐड कर दिया। इसको भी बंद कर देते हैं। ज्यादा टेक्स्ट है इसमें, ये कि अब टेक्स्ट, बिग टेक्स्ट लिख कर इसको, इसमें जितना ज्यादा टेक्स्ट होगा तो फिर वो कोलैप्स और एक्सपैंड हो सकता है। बिग टेक्स्ट लिखना पड़ता है। इसका जो है ना वेरिएबल ये बिग टेक्स्ट। ठीक है, इसलिए इसलिए मैंने इसका नाम बिग टेक्स्ट लिखा, वरना लॉन्ग होना चाहिए था। तो और भी इसमें फिर खास कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, शो इन बॉक्स स्टाइल, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ना ये जो समरी टेक्स्ट है ना, उस समरी टेक्स्ट के बाद ये ऐड लाइंस, लाइंस करके। अब यहाँ पे हमने एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखा है ना, यहाँ पे हम जो भी लिखा है ना यहाँ पे, वही सिर्फ शो होगा। लेकिन ये है कि हमने डायनामिक ऐड करना है, तो हम डायनामिक ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, वो फिर ना जब भी हम नेटवर्क से कोई चीज लेते ना, वैल्यू, हम नेटवर्क से डिफाइन करेंगे कि टेक्स्ट इक्वल्स टू, ये यहाँ पे हम कोई भी मैसेज, मैसेज फेच ऑन इंटरनेट। ठीक है, जो इंटरनेट से मैसेज फेच होगा ना, वो ये है हमारा। तो उस मैसेज को हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिखा। ठीक है, तो या फिर हम यहाँ पे अगर कोटेशन मार्क निकाल दें तो भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है ना मैंने, तो मुझे $साइन डालना पड़ेगा। मैं कोटेशन मार्क के बाहर लिखता हूँ। तो अब अगर मैं अब एप्लीकेशन को रन करूँ और ये वाला नोटिफिकेशन रन करूँ ना, तो फर्स्ट लाइन जो है ना वो मेरी ये लिखी हुई है, मैसेज फेच फ्रॉम इंटरनेट। और अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और फायर बेसिस को यूज करेंगे, तो उसमें फिर हमारा फायर बेस से सारा मामला आएगा, और उस तरह से जितने भी मैसेज होंगे उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इस जैसे ये बना हुआ है ना, इस तरह का बनाने की कोशिश करें तो इजी होगा सिस्टम। तो जब हम करेंगे ना काम अपना, फिर काफी बेहतर हो जाएगा। तो अब ये है कि बेसिक चीजें समझानी पड़ेगी, जो हमारे इंटरनेट से रिलेटेड चीजें ना, सिर्फ वही बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें बताइए। इंटेंट इजी था, डायलॉग भी इजी था, नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चीजें हैं देखने की। तो फिलहाल इसको लिखेंगे, टाइप करेंगे ना, कोड ज़रा इनमें से ना ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, ये सारा ज़रा फिर याद करने वाला है। ठीक है,
तो एक बार जब इस कोड को सारे को पढ़ लेंगे तो ये कि थोड़ी समझ आने लग जाएगी ना। याद ज़ाहिर ना हो सके, लेकिन ये है कि आपने एक बार कोड को पढ़ लिया ना, तो आपके जहन में आइडिया रहेगा कि अच्छा यार ये इस तरीके से हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। और फिर हम जो है ना जनरेट करा भी सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम जो है ना यूज करेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स हो जाना स्ट्रॉन्ग, फिर हम एआई के थ्रू कोड को जनरेट करेंगे और उसको फिर यूज करेंगे। तो ये दोनों तीनों सारी चीजें हो गई हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं आप। मैं बट यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा वीडियो, वहाँ पे भी आप कमेंट्स में पूछ लें, या ग्रुप में पूछना ग्रुप में पूछ लें, वो कोई इशू नहीं है, सारी इजी सीन है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को क्लोज करते हैं।